गजब की लड़की थी वो। आराधना नाम था उसका। खूब गोरी, सुंदर, बहुत चंचल थी वो। हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। उसको पहले कभी उदास देखा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो किसी से प्यार करती है। उसने मुझे उसके बारे में बताया और उससे मिलवाया भी। हम बस से पढ़ने जाते थे। एक दिन जब हम बस में बैठे तब उसने इशारे से मुझे बताया कि ये वही है। वो उसको इतना ज़्यादा दीवानों की तरह चाहती थी कि हर वक्त उससे ही बातें करती थी। अपने सीने पे ब्लेड से उसका नाम लिखती, हाथ में नाम लिखती। वो जैसे उसी में जीती थी। हर वक्त उससे बातें। SPA, SPO। वो फ्रॉक पहनती थी। उसके काले घने बाल कमर से नीचे तक थे। बहुत खूबसूरत दिखती थी वो। खुश तो इतना रहती थी कि कोई दुखी आदमी भी उसके सामने आ जाए तो उसे देख के खुश हो जाता था। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थी वो। सिद्दीकपुर से हमारा स्कूल 7 किलोमीटर दूर पड़ता था। बस से जौनपुर आती जाती थी और उसी बस में उसकी मुलाकात SP से हुई और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 14 साल की थी वो। पढ़ने में उसका एकदम मन नहीं लगता था। उसको SP पसंद था। बस 7वीं में पढ़ती थी। 3 बार फेल, 2 बार पहले ही फेल हो चुकी थी। तीसरी बार मेरे साथ थी। ऐसा भी नहीं था कि दोनों में शारीरिक प्यार था। दोनों कभी अकेले में नहीं मिले थे। आजकल के प्यार की तरह उसको ये भी नहीं था कि आज मुझे इस मिला या आज ये हुआ, आज वो हुआ। ये सब बातें भी दोनों के बीच में नहीं थी। जब किसी दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो स्कूल नहीं जाती थी तब वो अपने गेट पे खड़ी होकर मेरे आने का इंतज़ार करती थी और मेरे आते ही मुझे पकड़ कर पूछती थी, SP आया था क्या? क्या पहना था? कैसा लग रहा था? कुछ पूछ रहा था मेरे बारे में। SP को लेटर लिखती थी वो। लेटर लिखने के बाद नीचे I love you अपने खून से जरूर लिखती थी। गजब की लड़की थी वो। अपने सीने पे उसने सुई से खुरच कर उसका नाम लिख रखा था, SP यादव। हाथ पे भी फिर रंग हाथ में लेकर रगड़ देती थी तो बाकी रंग तो छूट जाता था, मगर सुई के घाव में जो रंग घुस जाता है वो नहीं निकलता था। इस तरह उसका नाम और साफ दिखाई देने लगा। खुश हो जाती थी वो ये सब देखती। हम दोनों साथ बैठते थे तो उसकी ही बातें करती थी और ज़मीन पे पूरे वक्त लिखती रहती थी, SP SP SP। एकदम दिमाग पे छाया हुआ था वो। उसके दांत छोटे छोटे थे, आंखें भी छोटी छोटी थी। वो बहुत सुंदर थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसे पता चला कि जिसे वो इतना चाहती है, जिसे वो इतना पूछती है, वो तो किसी और का है। उसकी पहले शादी हो चुकी है। उसकी शादी तो बचपन में ही हो चुकी थी। उसने ये बात उससे पहले नहीं बताई थी। जब उसका गौना आने वाला था, दूसरी विदाई, तब उसने उसको बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। आराधना को तो समझ में नहीं आया कि क्या कहें, क्या बोले। हर वक्त हंसने और हर वक्त खुश रहने वाली लड़की जिसे कोई डांटे तब भी मैंने उदास नहीं देखा था। उसकी हंसी तो जैसे गायब हो ही गई थी। अब वो हर वक्त उदास रहती थी। बस मुझसे यही बोलती थी, यही बात मुझे पहले बता देता तो क्या हो जाता। 1.5 साल तक हम लोग एक साथ हैं। आखिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर वो क्या चाहता था? वो मुझसे कहती, SP ने ऐसा क्यों किया? लेकिन जब भी SP से मिलती वो कोई शिकायत नहीं करती थी, बस उसको देखती और रोती थी। मैं उसे बहुत समझाती, कोई बात नहीं,
अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है। लेकिन वो यही कहती, अब जीने से क्या फ़ायदा, जब एसपी नहीं तो कुछ नहीं। मैं जीना नहीं चाहती। लाख कोशिश की मैंने उसे समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। बस वो हर वक्त रास्ते ढूंढती, ऐसा क्या करूँ कि मर जाऊँ, ख़त्म कर लूँ अपने आप को। वो जहर खाने से भी डरती थी कि मैं एकाएक मर गई तो लोग मेरे घर वालों पे उंगली उठाएंगे, मेरे घर की बदनामी होगी। तो ऐसा रास्ता ढूंढती हूँ कि मैं मर ही जाऊँ और मेरे घर वाले पे कोई उंगली भी ना उठाए। एक दिन उसको पता नहीं कहाँ से ये पता चल गया कि शीशा खा लेने से इंसान तुरंत नहीं मरता है, धीरे धीरे मरता है। वो कैसे मरता है ये पता नहीं चलता। फिर एक दिन उसने ये खतरनाक फैसला ले लिया। उसने एक बल्ब को फोड़ के उसके शीशे को पीस लिया और कागज़ में लपेट के पानी के साथ पी गई। और शीशा पीने के बाद वो इतना खुश थी कि जैसे उसकी इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो गई। जो वो चाहती थी वो कर लिया था उसने। और मेरे पास खुशी खुशी आई और बताने लगी, आज मैंने ऐसा कर लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उससे कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो मुझे यकीन दिलाने के लिए मेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले गए और उसने वैसा ही दोबारा कर दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, एक बार खाऊं या 10 बार खाऊं, होना तो वही है ना। फिर कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो कहती है, जब मैं उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकती तो जीने से क्या फ़ायदा। जब मैं उसको बिस्तर पे पड़ी देखती, उसकी ख़राब हालत को देखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। तब मैं उससे बहुत बुरा भला कहती। एक बार मैं उसके पास बैठी थी, उसकी बुरी हालत को देखते हुए एसपी को बददुआ दे रही थी, तो उसने सोते हुए मेरा हाथ पकड़ा और बोला, उसको कुछ मत कहो, उसको बददुआ मत दो। मैं चाहती कि मेरे जाने के बाद वो उदास रहे, परेशान रहे। मैं बहुत हैरान हुई उसे ये सब कहते सुनते देख। और जिस दिन एसपी का गौना आया, उस दिन के बाद से उसने एसपी का नाम लेना छोड़ दिया। बात भी नहीं करती थी इसके बारे में। ऐसा लगता था जैसे एसपी कोई है ही नहीं, जैसे कभी कोई रिश्ता ही नहीं था एसपी से। अजीबोगरीब लड़की थी वो, जिसके बारे में पहले इतनी बात नहीं करती थी। अब उसी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती थी। एसपी का गौना आने से एक दिन पहले उसने मेरे ही हाथों से मैसेज भिजवाया था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर शाम के 7 बजे एसपी उसके घर के पीछे आम के पेड़ के पास आया। दोनों ने मुश्किल से 5 मिनट बात की और फिर एसपी चला गया। मालूम नहीं उस दिन उन दोनों में क्या बात थी। मैं थोड़ी दूर पे खड़ी थी। मैं रखवाली कर रही थी कहीं कोई उन लोगों को मिलते हुए न देखे। उसके बाद से ही आराधना ने एसपी का नाम नहीं लिया और एकदम खामोश हो गई। इस दिन के बाद से मैंने आराधना को हंसते बोलते फिर कभी नहीं देखा। और फिर उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी। अपनी दोनों के बीच जिस्मानी तकल्लुफ़ ही नहीं थी, इतना मुझे पक्का था, क्योंकि वो लोग कभी भी अकेले नहीं मिले थे। उसकी मुलाकात सिर्फ बस में होती थी। एक दूसरे से देखकर मुस्कुराना, एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात कर लेना, एक दूसरे का हाल चाल पूछना, बस ज़्यादातर उन दोनों की बातें लेटर से ही होती थी। वे नॉनवेज नहीं खाती थी, उसका पूरा परिवार वेजिटेरियन था। जब उसको पता चला कि एसपी
नॉनवेज खाता है। तो उसने मुझसे कहा, रुचि तुम्हारे जिस दिन नॉनवेज बनी मुझे खिलाना। मैंने उससे कहा, तुम्हारे घर वाले जान जाएंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और तुम्हें भी डांट पड़ेगी। और उसने कहा नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं होगा। मैं टॉयलेट की खिड़की के पास खड़ी रहूँगी, तुम मुझे खिड़की से दे देना, मैं टॉयलेट में ही खा लूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा ऐसे खाता है तो मैं क्यों नहीं खाऊं। मेरे ख्याल से अकेले में उन दोनों की पहली और आखिरी मुलाकात वही आम के पेड़ के पास हुई थी। आराधना उसे एक आखिरी बार फेस टू फेस देखना चाहती थी। 6 महीना वो जिंदगी और मौत से लड़ती रही। वो सोती तो उसका पूरा बिस्तर खून से भीग जाता था, लेकिन उन 6 महीनों में मैंने उसे कभी भी इस चीज़ को कुछ भी कहते नहीं सुना था। उसकी जान भी नहीं निकली। उसकी हालत ज़्यादा खराब देख उसके घर वाले उसे अपने गांव गोरखपुर ले गए। वो बिस्तर पे पड़ी रहती थी, उसका शरीर कट कट के खून के साथ निकलता था। बाद में ऐसा सुनने में आया कि उसे जहर की सुई लगवा दी गई थी ताकि वो जल्दी मर जाए।